जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर। यार मैं पिछले जी मीटिंग सर। का रिकॉर्ड का ऑप्शन ही भूल गया। सर आप नहीं लगा, रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन लगा लें। अब मैं लगाने लगा हूँ, मुझे जी याद करा सर। दिया करो। ओके सर। बस वाला आपके ठीक पास है। हो गया? जी सर। ठीक। अच्छा जी, अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि शो दैट ए फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन k इज इंटीग्रेबल, डॉट बॉक्स इंटीग्रेबल इंडीड, एंड इंटीग्रल a to b k dx is equal to k into b minus a। अच्छा जी, जरा मुझे बताएं डॉट बॉक्स इंटीग्रेबल कैसे होता है जी? एनीवन? बिलाल साहब? सर हम अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे, अगर सेम आता है तो ये डॉर्बो। इंटीग्रेबल होगा। और अपर इंटीग्रेबल कैसे फाइंड करेंगे हम? सर अपर इंटीग्रल बराबर होगा यू ऑफ एफ इक्वल इंफिमम ऑफ यू इनटू जी एफ ऑफ पी, जी जी। और पी बिलोंग करता है पी ऑफ आई नहीं, में, मतलब अपर आई इंटीग्रल इंटरवल है किसके हमारे पास। अपर नहीं सॉरी, अपर इंटीग्रल किसके बराबर होगा? इंफिमम ऑफ अपर अपर इसका क्या नाम। अपर इंटीग्रल इज the infimum of set of upper sums, and अपर lower सम integral is supremum of the set ऑफ of lower लोअर sums। ठीक लोअर है। सम। फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन इज ए कांस्टेंट फंक्शन। सो जरा फाइंड करें, मुझे बताएं इसका अपर सम क्या आ रहा है। अपर सम या लोअर सम, पहले जो भी मर्जी आपने फाइंड करना है। लोअर सम बताएं इसका क्या आ रहा है। सर अपर सम तो आ रहा है इसका सी इंटू बी माइनस ए, और लोअर सम भी सी इंटू बी माइनस ए आ रहा है। ठीक है। तो अगर हम बाकी कोई फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, अगर के रखेंगे तो के इंटू बी माइनस ए आ वो जाएगा। ठीक ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा जी, और बिलाल तो खालिद तुम बताओ यार। खालिद? चले, एनी हाउ, गिवन हमें फंक्शन है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट फंक्शन के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। कंसिडर P be a partition of the interval AB such that P is equal to x naught x1 up to xn. Then लोअर सम की हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है? समेशन I is equal to 1 to n small mi into del xi, where small mi is the infimum of the function on the sub interval xi minus 1 to xi। समेशन ओपन करें, दैट इज m1 इंटू डेल x1 प्लस m2 इंटू डेल x2 प्लस सो ऑन प्लस mn इंटू डेल xn। ये हमारे पास समेशन ओपन हो गया। नाउ चूंकि फंक्शन इज ए कांस्टेंट फंक्शन, सो इसका इन्फिमम दैट विल आल्सो बी k। ये m2 नहीं, ये भी k होगा, ये आप नोट कर लें। दिस इज आल्सो k एंड दिस इज आल्सो k। ठीक हो गया। ये k डेल x1 इज द लेंथ ऑफ x1 माइनस एक्स नॉट, ये लेंथ होगी। ये x2 माइनस x1, और ये होगी xn माइनस xn माइनस 1। ये हमारे पास होगी लेंथ। k कॉमन ले लें थ्रू आउट,
तो हमारे पास अंदर आ जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट प्लस x2 माइनस x1 प्लस सो ऑन प्लस xn माइनस 1। ठीक हो गया। इन बिटवीन जितनी भी टर्म्स होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास जो रह जाएगी टर्म दैट विल बी xn माइनस x नॉट। xn हमारे पास b होता है और x नॉट हमारे पास a। तो हमारे पास आ गया k इंटू b माइनस a। अब हमने लोअर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो लोअर इंटीग्रल होता है कि सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर सम्स, दिस इज कॉल्ड एज लोअर डॉट बॉक्स लोअर इंटीग्रल। तो ये हमारे पास आ गया लोअर सम। हम इसका करेंगे दोनों साइड्स पर सुप्रीमम ले लेंगे। सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ के इंटू बी माइनस ए। तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, वो भी k इंटू बी माइनस ए होगा। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लोअर इंटीग्रल, दैट इज a बार टू b f इज इक्वल टू k इंटू b माइनस ए। दिस इज इक्वालिटी नंबर 1। अब हम फाइंड करेंगे अपर सम। अपर सम क्या होता है, UFE इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n कैपिटल mi इंटू डेल एक्स आई। अब इसका हम समेशन ओपन करेंगे, कैपिटल M1 इंटू डेल x1 प्लस M2 इंटू डेल x2 प्लस सो ऑन प्लस Mn इंटू डेल xn। ये हमारे पास हो गया इसका अपर सम। अब फंक्शन इज कांस्टेंट, सो कैपिटल M1 2 3 अप टू n ये सब k होंगे। सो हमने k पुट कर दिया। ये लेंथ थी x1 माइनस एक्स नॉट। के सब में से कॉमन आ जाएगा। इन बिटवीन जितनी भी टर्म्स होगी कैंसिल हो जाएंगी, एंड पॉइंट्स रह जाएंगे वो हमारे पास b माइनस ए। अब अपर सम हमारे पास आ गया k इंटू बी माइनस ए। अपर इंटीग्रल हमने फाइंड करना है। अपर इंटीग्रल क्या होता है, इनफीमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर अपर सम्स, इनफीमम ऑफ द सेट ऑफ अपर सम्स। बोथ साइड्स हम इनफीमम ले लेंगे। इसका इनफीमम क्या होगा, k इंटू बी माइनस ए। इसका इनफीमम क्या है हमारे पास, इंटीग्रल a to b bar f which is equal to k into b minus a. Now from 1 and 2 we have इंटीग्रल, ये b बार नहीं है, ये वाला बार नहीं है, नोट कर लें। ये यहाँ पर बार नहीं है। इंटीग्रल a bar to b f is equal to integral a to b bar f is equal to k into b minus a. So from 1 and 2 it follows that function is dot box integrable. So we have proved that every constant function is dot box integrable. Next है जी हमारे पास example, show that f of x is equal to 0 when x belongs to the rationals and f of x is equal to 1 when x belongs to irrationals is not a dot box integrable on any interval. ठीक हो गया जी। जरा इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं अपर सम क्या आ रहा है और लोअर सम क्या आ रहा है। सबसे पहले बताएं अपर सम क्या आ रहा है और लोअर सम क्या आ रहा है। सर इसमें इनफीमम इसकी 0 बनेगी जी नहीं, सेट। अपर सम और लोअर सम। सर लोअर सम तो 0 हो गया क्योंकि इनफीमम इसकी 0 बन रही है जी सर अपर सम b माइनस ए है। ठीक, सर अपर सम 1 है। अपर सम 1। नो सर b माइनस ए आ रहा है। सर b माइनस ए आ रहा है। जी खालिद साहब बताएं। खालिद चुप कर जाते हो यार।
सर अपर सम b माइनस a है। सम इज b माइनस a, ठीक हो गया। Let P be any partition x naught x1 to xn, any partition of AB, then upper sum हमारे पास उसकी definition है summation I is equal to 1 to n capital Mi into del xi, which is अब summation open करें, we have m1 del x1 plus so on plus mn del xn, ठीक हो गया। अब चूंकि इसका सुप्रीमम हमारे पास है 1, m1 m2 m3 और so on mn की वैल्यूज पुट कर दें, दैट इज 1, और del x1 जो चेंज है दैट इज x1 माइनस x0, और ये सब हमारे पास ये जब हम ओपन करेंगे तो इन बिटवीन सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, एंड पॉइंट्स रह जाएंगे, दैट इज xn माइनस x0, xn होता है b, x0 होता है a। ये हो गया आपके पास नंबर 1। अब इंटीग्रल जो है वो अपर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, वो ये है कि जी इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ अपर सम्स, अपर इंटीग्रल इज इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ अपर सम्स। सो हम बोथ साइड्स का इन्फीमम ले लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू b माइनस a। इसको आपने नंबर 1 कहना है, इसको आपने नंबर 1 नहीं कहना। नंबर 1 इज दिस इक्वेशन, ये वाली, ये आपकी नंबर 1 है। अब हम लोअर सम फाइंड करेंगे। तो अपर इंटीग्रल इज b माइनस a, बल्कि इसको नंबर 1 दिया हुआ है, आप इसको कैंसिल कर दें, बस ये नंबर 1 होगी। Similarly, lower sum is summation I is equal to 1 to n small mi into del xi। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 to del x1 plus m2 into del x2 plus so on mn into del xn। अब इन्फीमम हमारे पास है 0, तो 0 थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 0। सो लोअर इंटीग्रल हमारे पास उसकी डेफिनेशन क्या है, supremum of the set of lower sums। लोअर इंटीग्रल है supremum of the set of lower sums, तो 0 का सुप्रीमम वो 0 ही होगा, तो हमारे पास लोअर इंटीग्रल आ गया 0। तो फ्रॉम 1 and 2 we have noticed that upper integral is not equal to lower integral, so this shows that function is not a Darboux integrable function। नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास कि इफ f of x is equal to x cube and it is defined on an interval 0a, then show that it is a Darboux integrable on this given interval 0a, and also show that 0 to a x cube dx is equal to a4 over 4। सबसे पहले हम एक जनरल पार्टीशन ले लेते हैं, लेट p बी एनी जनरल पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल 0a, n से डिवाइड कीजिए a ओवर n, 2a ओवर n प्लस so on, दिस इज rth एलिमेंट्स r माइनस 1a ओवर n प्लस ra ओवर n प्लस so on na ओवर n, द एंड पॉइंट n कैंसिल हो गया और हमारे पास रह गया a, एनी पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल 0a। then its rth sub interval, rth sub interval इसका क्या होगा जी, that is r minus 1 into a over n से r a over n, this is the rth sub interval of where r is equal to 1 to n। ये हमारे पास हो गया जी इसका rth sub interval। इसकी लेंथ क्या होगी जी, मुझे बताएं, what is the length of this rth sub interval? What is the length of this rth sub interval?
जी what is the length of this rth sub interval? Bilal साहब सर ए ओवर एन। a over n बिल्कुल ठीक है जी। rh सब इंटरवल की जो लेंथ है that will be a over n, that is del xr is equal to ra over n minus r minus 1 into a over n which is equal to a over n। अब मुझे ये बताएं कि इस rh सब इंटरवल पर फंक्शन का सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होगा? जी rh सब इंटरवल पर मुझे बताएं फंक्शन का इन्फीमम और सुप्रीमम। होगा आर्थ इंफीमम r माइनस 1 की पावर 3 इंटू a की पावर 3 ओवर n की पावर 3 जी एंड आर्थ सुप्रीमम होगा r की पावर 3 a की पावर 3 ओवर n की पावर 3। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। सो हमारे पास let capital MR and small mr be respectively the supremum and infimum of f on the rth subinterval. So supremum will be r cube a cube over n cube and the infimum will be r minus 1 whole cube a cube over n cube. As चूंकि फंक्शन हमें जो गिवन है वो है f of x is equal to x cube, फंक्शन हमें जो गिवन है that is f of x is equal to x cube, so इसका सुप्रीमम होगा r cube a cube over n cube और इन्फीमम होगा r minus 1 cube a cube over n cube। अब हम फाइंड करते हैं जी इसका अपर सम। अपर सम मुझे बताएं जरा क्या आ रहा है आपके पास? अपर सम की हमारे पास डेफिनेशन जो है that is summation I is equal to 1 to n ये है जी। जी
अपर सम क्या आ रहा है? व्हाट इज द अपर सम? अपर सम हमारे पास होता है समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n कैपिटल एम आर इंटू डेल एक्स आर। अब सुप्रीमम जो है कैपिटल एम आर वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया, दैट इज r क्यूब a क्यूब ओवर n क्यूब, वो हमने पुट कर दिया। और डेल एक्स आर जो लेंथ थी वो हमने फाइंड की थी, दैट इज a ओवर n। अब a इंटू ए क्यूब ए फोर, n इंटू एन क्यूब एन फोर, ये हम समेशन से ले गए बाहर। तो हमारे पास आ गया a फोर ओवर n की पावर फोर समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n इंटू अंदर हमारे पास क्या आएगा r क्यूब। समेशन ओपन करें, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू n स्क्वेयर इंटू 1 प्लस n होल स्क्वेयर ओवर 4। ये चीज आपने नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगा, ये आपने मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस वन। 1 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n क्यूब इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले आपने ये शो करना है n इज इक्वल टू 1 के लिए 2 है, फिर आपने ये अज्यूम कर लेना है कि n इज इक्वल टू k के लिए ये होल्ड करता है, और फिर आपने प्रूफ करना है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको प्रूफ करना है। सो यहां से हम ये n स्क्वेयर विल बी कैंसल विद दिस 4 और पीछे रह जाएगा हमारे पास n स्क्वेयर। ये a4 ओवर 4, ये आपके पास n, ये n नहीं है, ये सिर्फ 4 है। a की पावर 4 ओवर 4, ये रह जाएगा n स्क्वेयर। यहाँ से जब हम n स्क्वेयर कॉमन लेंगे ये बन जाएगा a की पावर 4 ओवर 4 1 ओवर n स्क्वेयर इंटू 1 प्लस n का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू a की पावर 4 ओवर 4 1 ओवर n स्क्वेयर। यहाँ ऊपर से n स्क्वेयर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n का स्क्वेयर। ये n स्क्वेयर से कट गया, ये हमारे पास रह जाएगा a पावर 4 ओवर 4 इंटू 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वेयर। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया अपर सम। अब सिमिलरली जरा लोअर सम मुझे फाइंड करके दिखाएं, लोअर सम क्या आ रहा है? लोअर सम मुझे बताएं क्या आ रहा है, जल्दी से, हरी अप। लोअर सम मुझे बताएं जी क्या आ रहा है? लोअर सम की आपके डेफिनेशन पता है? लोअर सम इज इक्वल टू summation I is equal to 1 to n this is your lower sum. बिलाल यार बताओ मुझे लोअर सम क्या आ रहा है?
चलें एनी हाउ, अगर आपसे नहीं हो रहा तो लोअर सम विल बी LFP is equal to summation R is equal to 1 to n small mr into del xr which is equal to summation R is equal to 1 to n. अब जो infimum हमने फाइंड आउट किया था that is R minus 1 whole cube into a cube over n cube into del xr की वैल्यू that is a over n. a into a cube a4 n into n cube n4, ये हम समेशन से बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाएगा समेशन r is equal to 1 to n r minus 1 whole cube. ठीक हो गया जी। इसको जब हम समेशन ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 plus 2 cube plus so on plus n minus 1 whole cube. सिमिलरली जिस तरह पीछे हमने टर्म जिस तरह इसको लिखा है इसको भी हम लिख सकते हैं। उस पीछे जो आपको मैंने कहा था मैथमेटिकल इंडक्शन से आपने प्रूफ करना है, ये सिमिलरली उसको देखते हुए हम लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू a की पावर 4 इंटू 1 माइनस 1 ओवर n का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया लोअर सम। नाउ द अपर इंटीग्रल, अपर सम हमने फाइंड कर लिया था, अपर इंटीग्रल हमने फाइंड करना है। दैट विल बी, अपर इंटीग्रल को इस तरह भी हम लिख सकते हैं a इंटीग्रल a to b bar f of x dx is equal to limit n tends to infinity u of fp. अब u of fp आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज a की पावर 4 over 4 into 1 plus 1 over n square. तो लिमिट जब n टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे तो हमारे पास 1 over n हो जाएगा 0, तो बकाया हमारे पास टर्म रहेगी दैट इज a की पावर 4 over 4. लोअर इंटीग्रल अब हम फाइंड करेंगे दैट इज इंटीग्रल a bar to b f of x dx which is equal to limit n tends to infinity l of fp. ठीक हो गया जी। लोअर सम हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 1 minus 1 over n होल स्क्वायर। लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 over n हो गया 0, पीछे रह गया हमारे पास a की पावर 4 over 4. सो अब हमारे पास यहाँ से आ गया लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल. दिस मीन्स दैट फंक्शन इज डॉट बॉक्स इंटीग्रेबल एंड इट्स कॉमन वैल्यू इज a की पावर 4 over 4. ठीक हो गया जी। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे।